होम्योपैथिक इलाज धीमा नहीं बल्कि असरदार है। कहते हैं कि शरीर में कई ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिन्हें ठीक होने में सालों साल लग जाते हैं, मगर होम्योपैथिक इलाज ठीक इसके विपरीत है। अगर किसी भी बीमारी की शुरुआत में ही होम्योपैथिक इलाज की ओर जाया जाए तो बीमारी जल्द ही ठीक हो जाती है। भविष्य में भी बीमारी होने की संभावनाएं कम रहती हैं। होम्योपैथिक इलाज छोटे समय तक चलने वाला सस्ता ट्रीटमेंट है, यह कहना है पानीपत के एकमात्र क्लासिक होम्योपैथिक क्लिनिक की संचालक डॉक्टर जयश्री मलिक का। उन्होंने सेक्टर 13-17 स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने अपने क्लिनिक पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। क्लासिक होम्योपैथिक की डॉक्टर जयश्री मलिक ने आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि बच्चों के दांतों की समस्या होने पर उन्हें एंटीबायोटिक समेत अन्य कई दवाइयां दी जाती हैं, जिससे न केवल दांतों की ग्रोथ रुक जाती है बल्कि दांतों की समस्या कुछ समय बाद फिर से शुरू हो जाती है। वहीं इसके ठीक विपरीत होम्योपैथिक इलाज करवाने से समस्या तो जड़ से समाप्त हो जाती है बल्कि ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन होती है। उन्होंने बताया कि पथरी, सिस्ट जैसी अनेक ऐसी बीमारियां हैं जिनका अस्पतालों में एकमात्र इलाज सर्जरी है, मगर इन सभी बीमारियों का होम्योपैथिक इलाज करवाने से सर्जरी टल सकती है। हर्निया जैसी बीमारी का भी सर्जरी के बिना 100% इलाज होम्योपैथी में संभव है। I did my BHMS from Shimla University, Solan Homeopathic Medical College and Hospital. अब हिंदी में चल रही साथ साथ ही स्टूडेंट भी ऐसा है, एक तो होम्योपैथी में मिल रहा है तो एक आयुर्वेद में मिल रहा है। ज्ञान के कम है मान लेते हैं, लेकिन दोनों साथ साथ बेसिकली चल रहे हैं। फिर भी मतलब कि एज अ होल ट्रीट करती है ये। अब सबसे पहला है केस टेकिंग। आपके सारे सिम्टम्स पहले पूछे जाते हैं, प्रेजेंट कंप्लेंट्स, फिर कब से है, कितने टाइम से है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, आपकी मदर की भी हिस्ट्री पूछी जाती है। इनफैक्ट माइंड से भी रिलेशन है इसका। जैसे अब किसी को स्टमक इशू है तो स्टमक इशू इज बेसिकली रिलेटेड टू एंगर इशू। तो अगर किसी के मन में बहुत ज़्यादा घृणा है तो उसका सबसे पहले स्टमक अपसेट होगा। अब बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है ये। जैसे किसी की टीथिंग इशू हो जाते हैं, नॉर्मल जो हमारी और भी पैथीज हैं उसमें हम बच्चों की अगर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उनकी डेवलपमेंट वगैरह रुक जाती हैं। इन होम्योपैथी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर हम दे रहे हैं, इनफैक्ट उनकी ग्रोथ प्रमोट होती है, ना कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडर्न मेडिसिन, मतलब अगर हम किसी को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, अपेंडिसाइटिस है, हर्निया है, कुछ भी चीज़ है, हम इन सब चीज़ों में भी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्जरी भी अवॉइड कर सकते हैं हम होम्योपैथी से। मैंने अपने पेशेंट्स को पथरी के लिए, फाइब्रॉइड्स के लिए और सिस्ट, जो हम पीसीओडी आजकल सबको हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरी थर्ड विमेन इज हैविंग पीसीओडी, तो वो पीसीओडी में भी हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो हमारे मस्से होते हैं उसमें भी जनरल लोग जाते हैं और सर्जरी वगैरह करवाते हैं, उसको मस्से को रिमूव करवाने जाते हैं, वो फिर से हो जाते हैं। पर मेरी मेडिसिन से विद इन 15 डेज और 20 डेज ऑफ पीरियड ऑफ साइकिल ये मस्से अपने आप रिमूव हो जाते हैं और झड़ जाते हैं बिल्कुल। साइकोसोमेटिक इलनेस मीन्स सबसे पहले हमारा माइंड अफेक्ट होगा, फिर हमारी बॉडी पे रिएक्शन आएगा। जैसे कि माइग्रेन हो गया, हमें एसिडिटी हो गई, अस्थमा हो गया, अल्सर्स हो गए। अस्थमा क्यों होता है? सबसे पहले हमारे माइंड में ये होता है फियर ऑफ सफोकेशन, कहीं मेरा अंदर से दम तो नहीं घुट रहा है, तब जाके बंदे को अस्थमा आता है। और नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। प्लांट्स से, एनिमल सोर्स और इम्पोन्ड्रेबिया बेसिकली मिनरल्स से भी मेडिसिन कैन क्रिएट साइड इफेक्ट्स, बट अगर वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं। कोर्स पूरा होने के बाद भी अगर दवाई खाते हैं यस, हाँ बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं पर्टिकुलर मेडिसिन के। जैसे मैंने आपको बताया सिंकोना बाग डॉक्टर हैनेमन ने खा के देखा था तो उनको मलेरिया फीवर आ गया था। तो एक्सेस ऑफ मेडिसिन कैन क्रिएट समथिंग बट इट विल नॉट हार्म योर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कुछ भी नहीं ऐसा नहीं। इसमें अलग अलग लिक्विड होते हैं, पर लेकिन जिसपे वो पिल पे डाल के दिए तो वो सभी पिल एक होती है। जी, वो पिल्स आर बेसिकली मेड ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, जो हमारे केन शुगर होता है ना, उस चीज़ से। वो हम डायबिटिक पेशेंट्स को भी दे सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। मेडिसिन आर बेसिकली प्रिपेयर फ्रॉम हर्ब्स, और जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं, इनफैक्ट सन रेज से भी बनती हैं, मून रेज से भी बनती हैं। मेडिसिन ऑल आर डिफरेंट, बट बेस इज अल्कोहल। तो इसीलिए हम जितनी पुरानी होती है उतना अच्छा हो जाती है। जी बिल्कुल, बाकी सारे होम्योपैथ्स को अपनी मतलब जो भी आसपास के लोग हैं उन सबको उनको मतलब अपने पैथी से अवगत कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर होम्योपैथी को आज तक किसी ने मतलब सराहा नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। और सर्जरी में भी जैसे अभी आपने बताया कि सर्जरी में नहीं है इलाज। फाइब्रॉइड्स में मोस्टली जो भी एलोपैथ्स होते हैं वो जाके सर्जरी को बोल देते हैं। टॉन्सिल्स होते हैं किसी के बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जाके आप वो करवा लीजिए जी, सर्जरी करवा लीजिए। नहीं, मेरी मेडिसिन मतलब उनको घोल के अपने आप ही बिल्कुल ठीक कर देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सर्जरी करवानी ही पड़ती है। अब मैं आपको एक और केस बता देती हूँ। जैसे पथरी होती है ना, पथरी में उन्होंने मतलब बोल देते हैं कि भाई आप ऑपरेशन करवा लीजिए, चाहे वो 3 mm की हो, चाहे 2 mm की हो, चाहे 1 mm की भी हो। पथरी इज पथरी। तो एलोपैथ के पास गए, उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन करवाना है। वो मेरे पास पेशेंट हॉस्पिटलाइज था, वो मेरे पास आया, मैंने उसको मेडिसिन दी, सेकेंड डे उसकी पथरी निकल गई। तो वॉज दैट सर्जरी नेसेसरी फॉर दैट पेशेंट? इन्होंने जो टंग मेडिसिन दिया है मतलब उससे तो एकदम इफेक्ट होता है बॉडी पे पूरा। टंग मेडिसिन इज अ सिंगल रेमेडी एंड सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन। उससे पूरा इफेक्ट होता है, वो तो इतना इफेक्टिव है। मतलब ये इतनी अच्छे से, इतनी पेशेंस से मतलब पेशेंट की बात को सुनती है ना, मतलब उसी टाइम आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि और डॉक्टर इतने अच्छे से सुन पा रहे हैं हमको। मतलब आजकल डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं होता है एक्चुअली तो, लेकिन हमें इतना अच्छा लगता है, ये इतने पेशेंस के साथ इतना सुनती है, एक एक बात हमारी सुनती है, सर से लेके पूरे पैर तक की मतलब ये सारी बीमारियों को कवर अप करती है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें इनके पास आके। आपका ट्रीटमेंट कितने दिन चला? आपका ट्रीटमेंट मेरा तो चल रहा है अभी 2 मंथ्स हो गए मुझे। कितना रिलीफ तो आपको? इतना स्ट्रेस था माइंड पे, क्योंकि मेरी मदर को कैंसर था एक्चुअली। तो वो मतलब अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, बट इन्होंने इतना मतलब उसको मतलब कवर अप किया कि अब मदर की डेथ पे भी मेरे को इतना मतलब रोना नहीं आया। नहीं तो मैं बात बात में रो देती थी। मेरे को तो इतना इफेक्ट है अपने मतलब माइंड की। मैं मतलब जो भी मेडिसिन इन्होंने दिए तो वो मतलब रामबाण है मेरे लिए। तो ये मतलब एज ए गॉड ही है। क्या नाम है आपका जी? मेरा सुनंदा है।